आज मैं डोडा में हूँ। एक बुजुर्ग मेरे साथ में खड़े हैं। इनका पेमेंट 2017-18 से पेंडिंग है। उमर अब्दुल्ला जो यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार संभाल रहे हैं, आप जानते हैं जब से वो सरकार संभाल रहे हैं तब से वो मैराथन खेल रहे हैं, तब से वो रेस में बिजी है, तब से वो दौड़ भाग में बिजी है। गरीब क्या कर रहा है बेचारा, गरीब कहाँ मर रहा है, कहाँ जी रहा है, तो उसको कोई फिक्र नहीं है गरीब का कि गरीब किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। इन भाई ने मटेरियल नरेगा के अंडर मटेरियल दिया 2017-18 में, ठीक है। तो इतना मटेरियल थे। मटेरियल डालने के बाद इनको वीडियो ने कहा कि आपकी पेमेंट करा देंगे, कि आपकी पेमेंट हो जाएगी, आप टेंशन नहीं लें, आप मटेरियल डालें। और डंगे बनाए गए, वाटर शेड के वहां बनाए गए। उसके अलावा बहुत सारे काम जो वहां बाथरूम बनाने थे, बाकी चीजें बनानी थी, इनका मटेरियल सप्लाई किया गया और इनका वहां पे काम हो गया। अब ऐसे बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर में, मैं भी पिछली बार कमिश्नर के पास गया था, 17-18 की जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी पेंडिंग रखी गई है। बहुत सारे हैंडीकैप लोग मैंने देखे, एक्स्ट्रा उनको VLW या बीडीओ ने पैसा भी दिया कि आपका पैसा हम निकलवा देंगे, लेकिन आज तक वो पैसा 17-18 का बिल आज तक एक गरीब को नहीं मिला। आज भी गरीब बेचारा रो रहा है, आज भी गरीब बेचारा ये सोच रहा है कि कभी मेरा काम हो जाएगा, कभी मेरी कोई सुनवाई होगी। लेकिन जिनके पास मंत्रालय है वो कभी ये नहीं सोच रहे हैं कि इनका काम भी किया जाएगा। सबसे पहले इन्होंने जब इनने मटेरियल दिया, 5 लाख का एस्टिमेट कॉस्ट बनाया गया, 5 लाख का मटेरियल बनाया गया, 5 लाख इन साहब ने मटेरियल डाल दिया 5 लाख का। इससे बेचारे ने कहीं से मजदूरी करके टेंडर डाल दिया, मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके उसने टेंडर डाल के, उसके बाद इसने वो पैसा जमा करके उसके बाद इसने वहां पे मटेरियल को सप्लाई किया। सप्लाई करने के बाद आज तक ये बेचारा ये कोशिश कर रहा है कि इसकी बात सुनवाई कोई करे। इनके यहाँ पे मंत्री शक्तिराज परियार है, डोडा 53 से हैं, और शक्तिराज परियार इनके हिसाब से, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, उनके हिसाब से कोई काम नहीं करते हैं सिवाय अपनी ठेकेदारी करते हैं। अपनी ठेकेदारी अरूज पे और मोदी जी का जो नारा है धर्म की राजनीति करने में मशगूल है। धर्म की राजनीति करते करते अगर टाइम बच गया तो ठेकेदारी में मशगूल हो जाते हैं। पैसा अपना बनाना है, गरीब बेचारा मरे सड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कभी गए आप उसके पास, MLA बात कर सकता था RDD के मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को। ये जब मिलने लगा टाइम पर जैसे आता वैसे जाता वापस। कहाँ जाता, धर्म की राजनीति का क्या, और मेरा टाइम नहीं है, ठेकेदारी में भी उसी टाइम पर आता हूँ, उसी टाइम पर चला जाता है, जब काम होगा तब मिलता नहीं। पिछली बार और मैं पिछली बार उनका एक वो सुन रहा था, एक बार वो बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि नरेगा के कुछ लोग हैं नरेगा में काम करते हैं, नरेगा वालों को बात करते हैं, नरेगा पे बात करते हैं, और नरेगा पे बात करते करते वो MLA बन जाते हैं। अगर MLA नरेगा पे बन जाते हैं तो यार तू कम से कम नरेगा में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पेमेंट फंसी है पब्लिक की, एटलीस्ट वो काम तो तू भी कर लेना। इस चीज को कहाँ देखेंगे, वो खाली वोट के लिए गरीब को कोई नहीं देखता है। इस चीज के लिए कहाँ देखेंगे, खाली वोट के टाइम पर आते हैं, वो बाद कोई हमारे आगे पीछे मिलता नहीं है। फिर बोलते हैं हम वोट के लिए सारे आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जब इनका पेमेंट 5 लाख का पेंडिंग था, उस टाइम पे 2023 में 20 दिसंबर को पहला एप्लीकेशन ने मूव किया। उस एप्लीकेशन में इन्होंने ये कहा कि जनाब आली गुजारिश खिदमत यूं है, वीडियो साहब को कह रहे हैं कि जनाब मैंने 5 लाख का मटेरियल डाला था, लेकिन मटेरियल का पैसा आज तक नहीं दिया गया, मटेरियल का पैसा आज तक मुझे दबाया गया। तो जब ये वीडियो के पास गया तो वीडियो के पास इन्होंने एप्लीकेशन दिया कि जनाब पैसा दीजिए। वीडियो साहब साइन करके देते हैं कि जनाब आप चले जाएं, कोई मसला नहीं, आप ACD के पास जाएं। तो ये जब ACD के पास जाते हैं तो ACD वीडियो को वापस लिख रहे हैं कि जो आपने भेजा उसको फिर नए से पढ़ के आप मुझे बताओ ये कौन सा इल्म है, कौन सा एफिशिएंसी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है जिस तरीके से बात करें। वीडियो ACD के पास भेज रहा है, ACD वीडियो के पास भेज रहा है। शक्तिराज परियार इनके MLA ये नहीं सोच सकते कि इस बेचारे गरीब का पैसा पेंडिंग है, कहाँ से बेचारे ने लिखा के लाया, पहले वाले MLA से लिखा के लाया। पहले वाले जिस हिसाब के पास किया उसने भी लिख कर दिया, फिर दिया वीडियो साहब का, वीडियो साहब बोलता है SD के पास, SD बोलता वीडियो साहब के आज भी लिख रहा है, वो कह रहा कहाँ जाऊँगा, मुझे लोगों का पैसा देना है, कहाँ से दूंगा, मुझे घर से निकाल दिया है, और 2,47,000 मेरा बिल बनता है, वो कहाँ से दूंगा। मस्जिद से वो सीमेंट था वो उठाकर मैंने काम रोड पर लगाया, वो काम कर रहे हैं। इनके कुछ इलाके के कुत्ते हैं, वो कहते हैं कि आकिब शाह यहाँ क्यों आता है। तो आकिब शाह आपको बोलना चाहता है कि आकिब शाह शेर है, वो किसी भी जगह जा सकता है। और आप इलाके के कुत्ते, ये इलाके के कुत्तों देखो कि ये एक बंदा बेचारा, इसने ये सोचा होगा अपने बच्चे की पढ़ाई कराऊं, अपने बच्चे की शिक्षा कराऊं, अपनी बेटी की शादी कराऊं,
या अपने बेटे की शादी कराऊं या बीमारदारी होती है तो वो कराऊं। ये 2017-18 से अभी तक कितने साल, 8 साल हुए। 8 साल से इसने अपने जूते रगड़ लिए, पैसा किराया, कभी पैदल भी आया होगा वहां से डोडा और वापस गया होगा कास्तीगढ़ से, पैदल आना जाना। इतना ज्यादा जुल्म एक गरीब के साथ कंटिन्यूसली होता है, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर में है। ये सारी बिल्स पेंडिंग है। मैं यहाँ के कमिश्नर को बोलना चाहता हूँ, जो जम्मू कश्मीर में कमिश्नर सेक्रेटरी है इस RDD डिपार्टमेंट का, कि कहाँ सोए हैं जनाब आप। अगर आप IAS करके हैं तो कम से कम इतना तो देखो, एक गरीब बेचारा सफर कर रहा है, गरीब बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है, और सारे MLA, जिनका MLA खुद सोया है, यहाँ की सरकार सोई है। उमर अब्दुल्ला बिजी है मैराथन में, और बाकी लोग अलग अलग जगहों पे बिजी हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, बिजी है, कोई ठेकेदारी में बिजी है, कोई किसी और चीज में बिजी है। गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। सिंपल सी बात है, 17-18 में काम किया, चोरी थोड़ी की है इसने बेचारे ने, इसने काम किया है ना। कमिश्नर साहब उमर अब्दुल्ला साहब इसने काम किए हैं ना, वो RDD या मंत्रालय भी वही संभाल रहे हैं शायद। इनने काम किया है, प्रॉपर काम किए हैं, एप्लीकेशन लिख के दे रहा है, ACD लिख के दे रहा है, वीडियो लिख के दे रहा है, बेचारे ने काम किया है। वो इसने उधार लाया है, शायद डेरे वेरे से भी बाहर निकाल दिया। यहाँ पर किराया देता हूँ, जिनको कमाता हूँ और उनको भी देता हूँ, जिन्होंने मटेरियल डाला है, जिन्होंने पैसा दिया, मटेरियल दिया, सीमेंट दिया, रेत बजरी दिया। तो सीमेंट दुकान से उठाया हुआ नहीं, वो तो उन्होंने दिया था ना, तेरह जो जबरदस्त दमदार। वो 50 लेके मिला था टोटल, उसके बाद 50 लेके बैलेंस था, उसका पैसा मैंने अपना भरा, वो काम पूरा किया। बोला कि काम पूरा करने की पेमेंट मिलेगी, मैंने पेमेंट पूरा काम किया, तो हमारी पेमेंट वो आधी रास्ते में लगी। उमर अब्दुल्ला साहब, जो टोपी आप नीचे डाल रहे थे ना, ये देखो टोपी लगा के गुजर, टोपी सामने ला के लोगों से भीख मांग रहे थे। आज देखो गरीब बेचारा टोपी सर पे लगा के आपसे गुहार लगा रहा है, गुजारिशें कर रहा है, लेकिन आप सोए हैं, आप कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपके मंत्रालय से यहाँ कोई आता नहीं, किसी को भेज दिया आपने जावेद रामा को, वो यहाँ पे सो गया, नींद यहाँ पे भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था। कम से कम इतना तो तरस खाओ, एक गरीब पे गरीब का काम करो। जल शक्ति के नारे देते हो, जल शक्ति के वादे करते हो, यहाँ पे मंत्रालय को बेच के सो जाता है वो यहाँ पे आपका मंत्री। कोई अच्छा मंत्री, कोई ताजा मंत्री भेजो, जो नौजवान मंत्री होगा और आके यहाँ पे पब्लिक के काम करेगा। आप बंदों को भेजते हो, सो जाते हैं बेचारे, किसी का काम तो सुन ले। तो इसको पता ही आया का मंत्री उतर गए ना, पब्लिक को पता ही नहीं, गरीब को पता ही नहीं, क्योंकि इनके पास फोन ही नहीं। मोदी कहता है डिजिटल इंडिया बन गया, हर घर में मोबाइल आ गया, कई मोबाइल है ही नहीं किसी के पास। ये बेचारे आज भी नहीं इनको पता है, अस्पताल के बाहर जाते हैं तो पता है स्कैन कराओ, स्कैन कराते कराते 500 रुपए 1000 रुपए कोई बंदा लेता है, फिर स्कैन करता है, फिर उनको 10 रुपए की रसीद मिलती है। 10 रुपए की रसीद लेनी है तो आपको 1010 रुपए देना पड़ रहा है आज के टाइम पे। लुटेरे हर जगह बैठे हैं, हर जगह कोई गरीब को देखने के लिए तैयार नहीं है। गरीब बेचारा हर जगह सफर करता है, हर जगह गरीब को पीटा जाता है, मारा जाता है अलग अलग तरीके से। तो इस टाइम फाइनली मैं यही कहूंगा कि ये जागे, एटलीस्ट जागे। एक गरीब की सरकार जो है गरीब के लिए होती है, गरीब का खून चूसते हैं, गरीब का पैसा लूट के फॉर्चूनर 10-10 5 करोड़ की फॉर्चूनर खरीदी है, और उसके बाद एक गरीब की सुनवाई नहीं है। इतने कितने गरीबों में जिनका मटेरियल फंसा होगा, जितना पैसा फंसा होगा, बहुत सारे लोग हैं। ये तो मटेरियल का पैसा है, स्किल्ड का पैसा लोगों के पास फंसा है, इनके पास अनस्किल्ड का पैसा फंसा है। नरेगा का पेमेंट्स कई सालों से फंसी है। वो नरेगा कितना बड़ा स्कैम था वो हमें पता ही। अब मोदी ने अब ये कह रहा है कि जी राम जी लाया, तो जी राम जी में कुछ चेंजिंग होगी, सुबह सुबह जाएंगे जी राम जी करेंगे, तो कुछ शायद राम जी फिर कुछ कर लेंगे, फिर उसके बाद शायद ये सिस्टम बदल जाएगा। तो कोशिश यही है मोदी जी की, लेकिन देख रहे हैं हम 2014 से देख ही रहे हैं, महंगाई किस अरूज में जा रही है, गरीब बेचारा किस तरीके से सफर कर रहा है, दर दर की ठोकरें खाता है। तो ये हम सब चीजें देख रहे हैं। आखिरकार फाइनली मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, गुजारिश मैं नहीं करूंगा, भाई की तरफ से गुजारिश है उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि सत्ता पलटने में वक्त नहीं लगता है। जब सत्ता पलटेगी, जब गरीब जाग जाएगा, जब एक गरीब जाग जाएगा, इसके वोट से तुम उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने हो। और ये बाकी जितने पब्लिक सर्वेंट हैं, जो भी कमिश्नर हैं, बाकी हैं, सिर्फ कुर्सी में बैठना आराम नहीं करना है, पब्लिक के काम करने हैं। सिर्फ ऐसी की हवा नहीं खानी है, पब्लिक के काम करना है, पब्लिक के काम करो। माइकल फिनिश।